परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर.एम. डेविड हमारे इस कार्यक्रम में यीशु मसीह के चमत्कार इसके बारे में हम सीख रहे हैं। आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में जब हम बात करते हैं तो चमत्कार एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी के नियम के विरुद्ध, पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध में जब कोई बात होती है, अर्थात कोई ऐसी बात जो पृथ्वी के नियम के विरुद्ध होती है, हम उसे चमत्कार मानते हैं। पृथ्वी के नियम अर्थात वो नियम जिससे ये पूरी कायनात बंधी हुई है, लेकिन जब कोई बात ऐसी हो जाती है जो इस नियम के विरोध में होता है तो हम उसे चमत्कार की संज्ञा देते हैं। कई बार ये चमत्कार बहुत ही सरल और सामान्य रूप से होते हैं। जैसे कभी हम जब घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि किसी से मिलने हमें जाना है, और अनायास ही जब वो व्यक्ति हमें रास्ते में मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये वाकई में एक चमत्कार है। या कभी जब हम किसी रास्ते पे होते हैं और हमारा दुर्घटना होने वाली होती है और हम अचानक बच जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि ये एक बड़ा चमत्कार है। प्यारे दर्शकों, वो घटना जो हमारे लिए अनजानी होती है या बिल्कुल नहीं होती है, हम उसे चमत्कार कहते हैं। यीशु मसीह के चमत्कार बाइबल के ताने बाने हैं और हम इसे बाइबल से अलग नहीं कर सकते। इन आश्चर्य कर्मों का विवरण बाइबल में बहुत ही सामान्य तरीके से दिया गया है। इसे किसी चमक दमक के साथ पेश नहीं किया गया। ये आश्चर्य कर्म बहुत ही खुले रूप में और कई लोगों के सामने किए गए, अर्थात कई इसके गवाह थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इन चमत्कारों को करते हुए देखा और विश्वास किया। चंगा करने के चमत्कार यानी रोगियों को अच्छा करने के चमत्कार को आज डॉक्टर भी उसका इनकार नहीं करते। कई वैज्ञानिक भी हैं जो उस आधार को मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिसे लोग नहीं मानते और जिनके विरोध में बातें करते हैं। वैज्ञानिक गण निश्चित ही कुछ ऐसे चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किए, उनको मानने के लिए आज तैयार नहीं हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर के मानने वाले लोग परमेश्वर की बातों में विश्वास करते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन की सत्यता को दिल से मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे हर एक विश्वासी भाई
जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता है वो इन चमत्कारों की सत्यता पे कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता। प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसे चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकृति के नियम के विरुद्ध किया था। प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी घटना जब घटती है तो उसे हम चमत्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए क्योंकि वो प्रकृति का बनाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार के ऊपर कई लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। यकीनन जो बात हम नहीं समझते या जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं उसे हम आसानी से नहीं मानते, लेकिन बाइबल के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग जानते हैं कि परमेश्वर के पास विश्वास के साथ ही आया जाता है, और अगर विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि जब हम आज फिर प्रभु यीशु मसीह के एक चमत्कार के बारे में देखें तो प्यारे मित्रों, अपने जीवन में परमेश्वर के उस विश्वास को जगह दें जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों में आपकी आस्था को ही सिर्फ नहीं बढ़ाएगा बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में प्रदान करेगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार के बारे में बात करेंगे जो उसने प्रकृति के नियम के विरोध में किया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब बहुत बड़ी भीड़ को भोजन करा चुका, तब उसने अपने चेलों से कहा कि नाव में चढ़ के झील के उस तरफ चले जाओ, और प्रभु यीशु मसीह वहीं रह गया ताकि वो भीड़ को प्रार्थना के साथ विदा करे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक एकांत स्थान में चला गया ताकि प्रार्थना करे, जिसका विवरण हमें मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 22वें पद से लेके 33वें पद तक मिलता है। आज हम उस चमत्कार के विषय में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चल के दिखाया। प्यारे मित्रों, हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि ये वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ थे, और जब भीड़ से रुखसत हुए तो वो प्रार्थना में एकांत के स्थान में थे, और उनके चेले नाव में दूर जाने के लिए चले गए थे। और बाइबल हमें बताती है कि जब वो लोग नाव में थे, अगर हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ें मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 23वें पद में, तो यूँ लिखा है कि वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। और 24वां पद कहता है कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। प्यारे मित्रों, ये वो घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े चमत्कार से पहले घटी थी। चेले लोग नाव में थे, झील के अंदर थे, और क्योंकि हवा चल रही थी सामने से, उनकी नाव डगमगा रही थी। लेकिन इस पूरे घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पहले विदा कर दिया। मैं मानता हूं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों का ख्याल है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले वहाँ से विदा कर दिया। लेकिन ये जो चमत्कार है जिसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, ये हमें 25वीं आयत से मिलता है। परमेश्वर का वचन 25वीं आयत में कहता है कि और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्यारे मित्रों, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बिल्कुल असामान्य बात है मानव दृष्टिकोण से। प्रकृति के नियम के अनुसार अगर हम इस बात को देखें तो कोई भी मानव पानी के ऊपर नहीं चल सकता, ये अनहोना है। लेकिन हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर इस पृथ्वी और इस पृथ्वी की समस्त वस्तुओं का बनाने वाला परमेश्वर है, और जो परमेश्वर इस कायनात का बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर
ने जब इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया तो हमने देखा कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र ने हमें यह बताया कि परमेश्वर के जन्म लेने के बाद परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को इस पृथ्वी पर चालू किया तो परमेश्वर के पुत्र ने वो सारे काम किए जिससे परमेश्वर के लोगों का विश्वास परमेश्वर की बातों में बढ़ता चला जाए। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने प्रकृति के विरोध में भी जाके काम किए, वो काम किए जो हम मनुष्यों के लिए असंभव थे, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम इस बात का यकीन करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा आंधी और पानी और इस पृथ्वी की सारी कायनात मानते हैं, तो क्या वो पानी जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह चला उसको डुबा सकता था? पानी जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का मानने वाला था, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का कायल था, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को अपने बनाने वाले परमेश्वर को डुबा सकता था? ये बात अनहोनी है। लेकिन इस बात को जब हम मसीह विश्वास की दृष्टि से देखते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल सामान्य घटना है। लेकिन प्यारे मित्रों, जब हम इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब शायद हमारे लिए इस बात को यकीन करना नामुमकिन हो। मैं आज आपसे ये नहीं कहने वाला कि आप इस बात को यकीन करें कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला था। मैं आज आपसे ये बात कहने नहीं वाला हूं कि जो विज्ञान कहता है वो बात बिल्कुल सही है। मैं आज आपसे ये कहने वाला नहीं हूं कि जो बात प्रभु यीशु मसीह ने इस चमत्कार के द्वारा कर दिखाई वो बिल्कुल सत्य है। हालांकि मैं ये मानता हूं और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आज आपसे जो बात कहने वाला हूं वो बात यह है प्यारे मित्रों कि परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए वो काम करता है जिससे हम उसके ऊपर विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा हम उस जीवन को हासिल करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसे परमेश्वर ने उनके अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और इसलिए विश्वास हमारे लिए अनंत जीवन को हासिल करने की वो कुंजी है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। हर एक चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने इस बात की कोशिश करी कि उसके लोग उसके ऊपर विश्वास करें ताकि नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को हासिल करें। चमत्कार हमारे जीवन में उद्धार को लेकर नहीं आता, लेकिन चमत्कार हमारे जीवन में विश्वास को हमारे बढ़ाता है जो हमारे लिए अनंत जीवन को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता और जरिया है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चला, प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। ये चमत्कार हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहों के लिए परमेश्वर की उस आस्था में जो परमेश्वर के परमेश्वर होने की बात को साबित करती है और अधिक मजबूत करता है। आगे वचन कहता है मेरे प्रियो कि चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि वो भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। प्यारे मित्रों, जब कोई बात हमारे विरोध में होती है, कोई बात प्रकृति के नियम के विरोध में होती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। और डरना स्वाभाविक भी है क्योंकि इससे पहले कभी कोई पानी के ऊपर नहीं चला था। ये चेले जिनकी नाव डगमगा रही थी, हवा इनके विरोध में थी, सामने से चल रही थी और ये बड़ी ही अजीब सी स्थिति में थे। इन्होंने जब प्रभु को पानी के ऊपर चलते हुए देखा तो ये डर गए। मेरे प्रियो, हम भी जब इस संसार में अपनी यात्रा को करते हैं प्यारे मित्रों, जीवन की यात्रा में जब हम उन हवाओं का सामना करते हैं जो हमारे सामने से बहती है, जीवन की उस यात्रा में प्यारे मित्रों जब हमारी नाव डगमगाती है और कोई ऐसी असामान्य सी घटना हमारे जीवन में घटती है, हम भी डर जाते हैं। प्यारे, डरना स्वाभाविक है। डरना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि जब हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो अनायास ही हम उसके ऊपर यकीन नहीं करते। चेले लोग डर गए और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने तुरंत उनसे बातें की
और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्यारे मित्रों, सबसे सुंदर बात, प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में जब हम डरते हैं, ऐसे समय में जब हम घबरा जाते हैं, ऐसे समय में जब हमारी नाव डगमगाती है, हमसे ये वादा करता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा परमेश्वर की कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे मित्रों, क्या कभी आपने थोड़ी देर के लिए ये बात सोची कि जिस परमेश्वर का हुक्म आंधी और तूफान मानते हैं, जिस परमेश्वर का हुक्म ये सारी कायनात मानती है, हम डरते हैं और इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते कि वो इस पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर जो इस कायनात का मालिक है, वो हमसे कहता है, मत डर। हम घबराते हैं क्योंकि हमारे सामने मुसीबत होती है हमारी आजीविका की। हम डरते हैं क्योंकि प्यारे मित्रों, हमारे सामने समस्या है कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम डरते हैं क्योंकि हमारे सामने समस्या होती है आर्थिक मुद्दों की। हम डरते हैं प्यारे मित्रों क्योंकि हम घबराते हैं इस पृथ्वी में अपने भविष्य से, अपने आने वाले कल से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे मित्रों, ये कोई चमत्कार नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, लेकिन चमत्कार तो ये है प्यारे मित्रों कि जब आप इस बात को विश्वास कर लेते हैं कि इस कायनात का बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे कहता है कि मत डर। और प्यारे मित्रों, हम उसके बाद भी डरते हैं, लेकिन प्यारे मित्रों, फिर प्रभु आपसे बार बार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, आज मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे मित्रों, घटना अगर यहीं तक होती तो शायद काफ़ी थी। इसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रिय शिष्य पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जब पतरस ने ये बात प्रभु से कही तो प्रभु ने उससे कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पे चलने लगा। प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम वो तमाम काम जो परमेश्वर करता है, हम भी वो काम कर सकते हैं। चमत्कार ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चला, लेकिन चमत्कार ये है कि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में आपको पानी पे ही नहीं बल्कि संसार के ऊंचे स्थानों में चला सकता है। विश्वास ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पानी पे चला और उसका शिष्य वो भी पानी पे चला, बल्कि चमत्कार तो ये है प्यारे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आपको इस संसार में ही नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वर्गीय घरों की तरफ भी चला सकता है। आज मैं आपसे आह्वान करता हूं मेरे प्रियों कि अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर प्रकट करें। वो चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में किए, उसे आप अपने दिलों में जगह दें, क्योंकि जब आप उन विश्वास को अपने दिलों में जगह देते हैं, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता है। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनंत रास्तों में बढ़ता है और आप अनंत जीवन के भागीदार बनते हैं। परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। पतरस जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसके साथ चलने लगा पानी पे, हवा को देख के डर गया। प्यारे मित्रों, जब हम भी परमेश्वर के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं उस विश्वास के साथ, ये संसार की हवाएं हमें डरा देती हैं, और जब ये संसार की हवाएं हमें डराती हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। वो नाव जिस पे हम चलते हैं वो डगमगाने लगती है प्यारे मित्रों, और हम पानी में चलने के बजाय उसमें डूबने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब पतरस ने चिल्ला के कहा, प्रभु मुझे बचा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। प्यारे मित्रों, जब हम इस संसार में डूबने लगते हैं,
जब हम इस संसार की मुसीबतों से भर जाते हैं, जब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है संसार में, तब हम प्रभु को पुकारते हैं और वह हमारा हाथ थाम लेता है। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा, कितना सुंदर वादा कि प्रभु हमारा हाथ पकड़ लेता है। मुझे आज वो कोरस याद आ रहा है जो मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरे प्रिय मित्रों, वो आपका भी हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहेगा, आपको आंधी तूफान या पानी में डूबने नहीं देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उस विश्वास की जो आपको परमेश्वर के ऊपर प्रकट करना है। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, उसका विश्वास भी डगमगा गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जैसे पहले हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी और आंधी को डांटा, तब चेलों से कहा था कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। यहाँ पे भी प्रभु चेलों से कहते हैं, अपने प्रिय चेले पतरस से कहते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अल्पविश्वासी यानी थोड़ा सा विश्वास रखने वाले लोग विश्वास नहीं रखने वाले लोगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा मुसीबत पैदा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। और जब प्रभु ने पतरस का हाथ थाम लिया, जब वे नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम गई। मेरे प्रिय मित्रों, जो हवा पतरस को डुबा रही थी, जो हवा नाव को हिला रही थी, जो हवा चेलों के अंदर घबराहट को पैदा कर रही थी, जो हवा इनके सामने से चल रही थी, जब प्रभु ने पतरस का हाथ थामा और जब प्रभु पतरस के साथ उस नाव में बैठ गया, तब वो हवा थम गई। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार के उन रास्तों से होकर गुजरते हैं जो परेशानियों से भरा होता है, और जब इस संसार की हवाएं हमें डराने लगती हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर में कम होने लगता है, हम डरने लगते हैं, लेकिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं, वो हमारा हाथ थाम लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत पतरस का हाथ थाम लिया। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा था, वो पतरस जब परमेश्वर की महान शक्ति के साथ चलने लगा, तो वो हवा जिसने पतरस को डरा दिया और वो डूबने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने भी हम सबको इस संसार में एक बड़ा काम दिया है, और वो काम है प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को बताना। प्यारे मित्रों, जब हम इस संसार में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वह हवाएं हमें डराती हैं, लेकिन जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारा हाथ तुरंत थाम लेता है। पतरस का हाथ प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत थाम लिया, और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि जब वे नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम गई। प्यारे मित्रों, वो हवा रुक गई, वो हवा थम गई। जब हम परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, वो हवाएं जो हमें डराती हैं, वो थम जाती हैं। वो हवाएं जो हमें घबरा देती हैं, वो दूर हो जाती हैं। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ अब नाव में सुरक्षित था। परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि इस पर जो नाव में थे, उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्यारे मित्रों, ये चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में किया, ये चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के बीच में किया, वो चमत्कार इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर के पुत्र के पास ये सामर्थ्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, कि वो पानी के ऊपर चल सके। परमेश्वर ने इस जगत को
अपने पुत्र के माध्यम से बचा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, वो आपको भी प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से बचा सकता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य की तरफ एक कदम को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं पास्टर RM डेविड हृदय से निवेदन करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने दिल में जगह दें। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। इस संसार की आंधियाँ, इस संसार के हवाएं आपको डराएंगी नहीं, बल्कि परमेश्वर की पवित्र सुरक्षा आपके साथ रहेगी और परमेश्वर आपको आसमानी बादशाहत में जगह देगा। प्यारे मित्रों, इसी सुंदर वचनों के साथ कि प्रभु आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। और आइए हम अंत में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसका अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ्य पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस चमत्कार के लिए। होने दें कि ये चमत्कार हमारे जीवन में आपके प्रति हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाएं, और इस संसार में उस विश्वास से हमारी सुरक्षा हो सके और हम मसीह के राज्य के लिए तैयार हो सकें। और जब प्रभु यीशु मसीह आसमानी बादलों पे आए तो हम सब हमेशा के जीवन को जीने के लिए तैयार पाए जाएं। इसी धन्य आशा के साथ सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।